संवाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शनिवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। भाजपा ने 195 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर रचा इतिहास। गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत समेत यूपी की कई सीटें होल्ड पर रखी। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ रहे गाजियाबाद में, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मोदीनगर तहसील में गरजे भाकियू कार्यकर्ता, समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। कथा व्यास क्रीड भाईजी महाराज ने मारा है, गाजियाबाद के मुंह पर तमाचा, रुचि शर्मा। रामपुर हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले ही इतिहास रच दिया। इससे पूर्व के आम चुनावों हो या विधानसभा चुनाव, सभी में प्रत्याशियों की घोषणा एन वक्त पर की जाती है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद नेताओं को नाम फाइनल होने का इंतजार रहता था, लेकिन इस बार पीएम मोदी की अध्यक्षता में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ घंटों मंथन बैठक करने के बाद प्रत्याशियों के नामों पर फाइनली मोहर लगा दी जाती है। आज दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की ओर से 195 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान समेत 195 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि उत्तर प्रदेश की अभी सिर्फ 51 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़ आदि सीटों को होल्ड पर रखा गया है, यानी दूसरे फेज की आने वाली सूची में इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। गाजियाबाद सीटों को लेकर संशय बना हुआ है। जनरल वीके सिंह को ही भाजपा तीसरी बार उम्मीदवार घोषित करती है या फिर कोई नया नाम व चेहरा इस सीट पर लाया जाएगा। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बीच 30 साल से सफलता के साथ संचालित वोल्गा एवं गोविंदन बैंक्वेट हॉल एक ऐसा उपयुक्त स्थान है जहां हम कम से कम 50 अतिथियों से लेकर 1500 अतिथियों की पूर्ण सेवा सत्कार के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, चटपटी चाट, स्नैक्स सहित रीजनेबल रेट पर कैटरिंग सेवा, सभी आधुनिक अत्यधिक सुविधाओं से सुसज्जित आरामदायक 10 कमरे, बड़ी पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। पारिवारिक, धार्मिक व व्यक्तिगत सभी प्रकार के समारोह के लिए यह एक उपयुक्त स्थान है। हमारा पता वोल्गा बैंक्वेट हॉल, नेहरू नगर, सेकंड मालीवाड़ा, पुराना बसंत सिनेमा, डीजल पावर हाउस के सामने, गाजियाबाद। संपर्क करें, फोन नंबर 9818521112, 9810200637। गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी जिला महानगर इकाई की ओर से शनिवार को दिल्ली मेरठ रोड स्थित RKGIT कॉलेज के सभागार में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने की। प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहे। दौरान मुख्य अतिथि ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज जो अपने सर्वोच्च शिखर पर है, उसमें कार्यकर्ताओं के साथ आप सभी प्रबुद्ध जनों का भी सहयोग है। आप सभी समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपके द्वारा जनता में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कोरोना वैक्सीन के निर्माण व टीकाकरण को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाया गया। उधर व्यापारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अशोक गोयल कविनगर स्थित पर
राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने व्यापार जगत की हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी द्वारा व्यापारियों के हितों में किए गए कार्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मोदी योगी के राज में व्यापारी सुरक्षित हैं। धनखड़ ने कहा कि आप जनता जानते हैं कि जब आप देश की बागडोर मोदी के हाथों में है, तब तक कोई भी देश पर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। अनुच्छेद 370 का खात्मा, अयोध्या भव्य मंदिर निर्माण, 3 तलाक, लद्दाख व जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य घोषित करने जैसे अभूतपूर्व निर्णय व कार्य उन्होंने बदलते भारत की तस्वीर संतों, देशभक्तों, समाज सुधारकों की पहचान से ओतप्रोत दिखाई पड़ती है, जिसको आने वाली पीढ़ी सदैव याद रखेगी। लोकसभा प्रभारी विजय शुक्ला ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लोकसभा 2024 का शंखनाद बताया। लोकसभा संयोजक अजय शर्मा ने प्रस्तावना के दौरान लोकसभा चुनाव की सभी तैयारी पुख्ता बताते हुए गाजियाबाद की जीत के मार्जिन को बढ़ाने की और चुनाव को केंद्रित करने का लक्ष्य बताया। इस मौके पर भाजपा के व्योमवृद्ध नेता जगदीश साधना, अमरदत्त शर्मा, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीके अग्रवाल, अजय शर्मा, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री बलदेव राज शर्मा, गोपाल अग्रवाल, प्रशांत सरैया, पूर्व मेयर आशा शर्मा, वीरेंद्र कुमार मुन्ना, हातम सिंह नागर, पृथ्वी सिंह कसाना, पिलखुआ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन विभू बंसल, उदिता त्यागी, संजीव गर्ग, स्वर्ण जयंतीपुरम, संदीप सिंगल, कामधेनु स्टील, गौरव गर्ग आदि मौजूद रहे। राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा टिकट रेड लाइट पर खुल गया है अन्नपूर्णा स्वीट एंड फास्ट फूड सेंटर, जहां हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से बनी हुई सभी मिठाइयाँ, चाइनीज फूड एवं छोले भटूरे, आलू की टिक्कियाँ सहित चटपटी चाट रिजनेबल रेट पर हर समय तैयार मिलते हैं, इसलिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। गाजियाबाद क्षेत्रीय किसानों व मजदूरों की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मोदी नगर तहसील पर प्रदर्शन किया और 7 सूत्रीय मांग पत्र डीएम के नाम अधिकारियों को सौंपा। तहसील प्रांगण में चौधरी महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और संचालन संजीव डिंडान ने किया। अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मोदी नगर शुगर मिल व सिंभावली शुगर मिल पर किसानों का बकाया गन्ने मूल्य का भुगतान तुरंत कराया जाए। किसानों की खसरा खतौनी में दर्ज नामों की स्पेलिंग ठीक कराई जाए। किसानों की फसलों को चट कर रहे, छुट्टा घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाएं भिजवाने की व्यवस्था की जाए। कई गांवों की सड़क टूटी पड़ी है, उनकी मरम्मत कराई जाए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, चूड़ियाला व भोजपुर की और सर्विस रोड पर अंडरपास का निर्माण कराया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में भाकियू कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब जी मिचलाए, खट्टी डकार आए, गैस बदहजमी के साथ पेट दर्द सताए, बादल स्पेशल चूर्ण ले आए। 100% नेचुरल टेस्टी बादल स्पेशल चूर्ण। पैसों का विवाद होने पर कथा व्यास क्रीड भाईजी ने बीच मजार में कथा छोड़कर जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब आयोजक खुलकर सामने आ गए हैं और कथा व्यास क्रीड भाईजी महाराज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने गाजियाबाद के मुंह पर तमाचा मारा है। बता दें कि सेक्टर 10 राजनगर रामलीला मैदान में अमृत धारा श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन 28 फरवरी से 5 मार्च तक होना था। गौ सेवा राष्ट्रीय रोटी बैंक ट्रस्ट, शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कथा करने के लिए कथा व्यास आचार्य ब्रह्म ऋषि श्री क्रीड भाईजी को संकल्पित किया था। कथा व्यास ने आयोजकों से 21 लाख रुपए की डिमांड रखी, जिसे देने में आयोजकों ने असमर्थता जताई तो वे बीच में ही कथा छोड़कर चले गए।
इस पूरे प्रकरण को लेकर शनिवार को अमृतधारा श्री राम कथा महोत्सव के संचालक मंडल की सदस्य रुचि शर्मा ने कथा व्यास किरीट भाई जी महाराज को लेकर कई खुलासे किए। किरीट जी को आपने बुलाया था जी, और तब उन्होंने बोला था कि हम कोई न्यूज़ आते हम पूजा करेंगे आपके लिए, निस्वार्थ करेंगे। हाँ जी जी, और आप ही इसका थोड़ा बहुत हमारा सहयोग करिए, थोड़ा बहुत सहयोग करिए जी। हाँ हमने बोला क्या सहयोग करें, कह रहे टेंट लगाइए और थोड़ा बहुत रहने वहने की व्यवस्था करिए जी। ने ठीक है। उसके बाद में एक दिन पूजा करी, कथा करी और बीच में ही हमें ब्रेक करके चले गए। तो आप अपना ये समाज के जो ठेकेदार बैठे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम महाराज जी हैं, ये हैं, वो हैं। महाराज जी कहाँ पैसे मांगते हैं? ये तो भगवान के नाम पे है सब चीजें। हम भी भगवान के नाम पे ही बैठे, परमात्मा के लिए हमने एक कथा रखी थी और ना कोई पर्सनल हमारा था, ये तो सबका है। पूरे गाजियाबाद पे एक चाटा मार के गए हैं। 21 लाख रुपए की डिमांड करी उन्होंने हमें, और पहले कह रहे थे हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बस टेंट लगा। सुन सकते हैं आप, 21 लाख रुपए की डिमांड करी थी, मैडम कह रही हैं। डिमांड करी, बिल्कुल बीच में ही हमारा इतना सब कुछ प्रोग्राम, इतनी इंसल्ट हुई है पूरे गाजियाबाद पे, एक चाटा मार के गए मेरी पूरी टीम। आप सभी को राधे राधे। गोल्ड्स ब्रिक रियलिटी लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट इन वृंदावन कृष्णा वाटिका, छाता गोवर्धन, NH2 हाईवे के पास नियर छाता। प्लॉट रेट रेजिडेंटल प्लॉट 10,000 गज, सुविधाएं चौड़ी पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, बिजली की सुविधा, घूमने के लिए पार्क, मीठे पानी की सुविधा, मंदिर व रोड पर पेड़ पौधे, गेट बंद कॉलोनी, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, 143 अप्रूव्ड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें VK अग्रवाल 9312267859, शिव कुमार शर्मा 9810469345, अनूप मिश्रा 9810881834। गाजियाबाद रामपुर में पुलिस की गोली से दलित किशोर के परिजनों को न्याय दिलाने एवं मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि रामपुर में एक गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने को लेकर हुए विवाद में अनुसूचित जाति के 17 वर्षीय सुमेश की पुलिस द्वारा की फायरिंग से मौत हो गई थी। आरोप है कि पुलिस ने सुमेश के शव का भी रात्रि में अंतिम संस्कार कर दिया था। सुमेश के परिजनों की तहरीर पर पुलिस अधिकारी, SDM, तहसीलदार समेत 25 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वे सुमेश के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग करते हैं और उसके एक परिजन को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। हमारे चैनल परमार्थ संदेश पर नए हैं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।